एक यात्रा स्वयं की ओर। कभी कभी हम जिंदगी में भागते हुए खुद को इतना भूल जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा अपना कोई अस्तित्व है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व को और ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं। अपने अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ महसूस करता है, जो अनुभोक्ता है, जो देख रहा है, जो समझ रहा है, उसको और अच्छा बनाने के लिए करते हैं। लेकिन हम उस रेस में कभी कभी इतना आगे निकल जाते हैं या उसमें इतना डूब जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम ये सब जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हम कई बार जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार हम जो है अनएथिकल जो तरीके से बहुत सारे काम करने लगते हैं। कई बार हम जो हमारे आसपास जो रिलेशनशिप हमारी रहती हैं कई बार वो बिगड़ने लगती हैं। कई बार हम जाने अनजाने लोगों के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो है चीज़ें इसलिए भी कई बार होती हैं क्योंकि हम खुद को भूल बैठते हैं, हम खुद से नहीं मिल पाते। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुँह से कि दिन में कम से कम 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालिए जिसमें आप खुद से मिल सकें, जिसमें आप खुद से बातें कर सकें, जिसमें आप ये समझ सकें कि हाँ आप भी कुछ हैं, आप अपने आप में कुछ हैं। और आप अपने आप में कुछ हैं ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप जो खुद को कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। आपको ये सिर्फ इसलिए करना है ताकि आप जो है ये समझ सकें कि आपका अपना भी कुछ अस्तित्व है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को और ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल से मतलब वो नहीं है जो आप दुनियादारी से ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल से मतलब है एक आंतरिक एनवायरनमेंट से, एक अंदर के वातावरण से। क्योंकि जब तक अंदर के वातावरण को आप महसूस नहीं करेंगे तब तक बाहर की दुनिया में जो कुछ भी फैला है उससे आप सही से नहीं कर पाएंगे। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो XYZ। यहाँ तक कि आपकी अपनी हेल्थ भी क्यों ना हो, आपकी अपनी हेल्थ भी तब ज़्यादा अच्छे से रहेगी जब आप खुद को महसूस कर पाएंगे। तो ये एक यात्रा है स्वयं की ओर, खुद के बारे में। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं फील एवरीथिंग के बारे में। आपको सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं आपको हर चीज़ को फील करना है। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ज़रूरत होगी आपके अटेंशन की। इसमें ज़रूरत होगी आपका खुद के ऊपर कितना फोकस है इस बात की। ये बिल्कुल निश्चित है कि आप खुद के ऊपर जो ध्यान देंगे फिर कुछ समय बाद ध्यान वहाँ से हट जाएगा, कुछ चीज़ से आप बात करेंगे, कोई आप पे चिल्लाएगा, आप किसी पे चिल्लाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है, वहाँ से ध्यान हटेगा, ठीक है। लेकिन फिर से आपको अपने ऊपर फोकस लाना है। इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। ये सिर्फ अपने बारे में है, ये किसी और को जानने के बारे में नहीं है, ये खुद को जानने के बारे में है, ये अपने आप को महसूस करने के बारे में है। और हम खुद को अंदर से महसूस कर पाएँ उसके लिए पहले हम बाहर से जो कर रहे हैं उसको तो महसूस कर लें, और हम बाहर से जो कुछ कर रहे हैं उसको भी महसूस करने के लिए आंतरिक तल पर हमें एक फोकस की ज़रूरत होगी। बाहर से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी उस पर भी आप फोकस तब कर पाएंगे जब आपका फोकस अंदर से हो। विदाउट इंटरनल फोकस यू कैन नॉट फोकस फ्रॉम आउटसाइड। आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उसको बस फील करना है, महसूस करना है। कोई रिप्लाई नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, दुनिया को सुनाना नहीं है, कोई कहानी नहीं बनानी है, बस महसूस करना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस समय आप वो कर रहे हैं। जैसे कि आप जब सुबह उठते हैं, जब आप अपने किसी बॉडी पार्ट को भी टच करते हैं उस टच को महसूस कीजिए। जब आप बोलते हैं तो अपने हिलते हुए होठों को महसूस कीजिए। जब आप पानी पीते हैं तो पानी का जो बर्तन है जब आपके मुंह से लगता है उस चीज़ को महसूस कीजिए। जब पानी आपके मुंह के अंदर जाता है उस चीज़ को महसूस कीजिए। नहाते हैं तो पानी की धार को महसूस कीजिए। आप जब नाक से सांस लेते हैं तो सांसों को महसूस कीजिए। चलते हैं तो कदमों को महसूस कीजिए। कब ज़मीन पर एड़ी आई और कब पंजा आया उसको महसूस कीजिए। चलते हुए जब हाथ आगे और पीछे जाते हैं उसको महसूस कीजिए
किसी से जब हाथ मिलाते हैं तो उस हाथ मिलाने पे जो टच होता है, जो फील आता है, उसको महसूस कीजिए। जब मिलाते हैं किसी से आँख तो उस आँखों को मिलाने को महसूस कीजिए। जब उसकी मुस्कुराहट हो और यदि आपकी भी मुस्कुराहट हो, यदि आपकी अकेले की भी मुस्कुराहट हो तो होठों के फैलने और सिकुड़ने को भी महसूस कीजिए। जब लगती है ठंड या तपिश मौसम की तो उस ठंड और तपिश को भी महसूस कीजिए। पहने हैं जो कपड़े आपने अपने शरीर पर, उस कपड़ों के शरीर से छूने को महसूस कीजिए। चलते हैं आप जब कदम रास्ते पर तो रास्ते पर पड़ने वाले उन कदमों को महसूस कीजिए। बैठते हैं जब आप कहीं पर भी तो उस बैठने की एक्टिविटी को महसूस कीजिए। बैठने के बाद उठते हैं जब आप वहाँ से तो उस उठने की एक्टिविटी को महसूस कीजिए। खाते हैं जब तो अपने हाथ से कौड़ा तोड़ने को महसूस कीजिए। हाथ से जो कौड़ा तोड़ा है उसको मुंह तक ले जाने की एक्टिविटी को महसूस कीजिए। रखा है जो कौड़ा अभी आपने मुंह में, उसको चबाने को महसूस कीजिए। जब भोजन चब गया है मुंह में उसको गुटकने को महसूस कीजिए। आप कर रहे हैं कुछ भी, उस बात को महसूस कीजिए। दिन है आपका, समय है आपका, एक्टिविटी है आपकी, हर एक्टिविटी को महसूस कीजिए। बस आपको ये महसूस करना है। किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, कोई कहानी नहीं सुनानी है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। ये किसी और को समझने के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने के बारे में है। ये किसी और को महसूस करने के बारे में नहीं है, ये खुद को महसूस करने के बारे में है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, एक यात्रा स्वयं की ओर। ये यात्रा है स्वयं की ओर, ये यात्रा किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि हम बाहरी दुनिया में भी कोई भी चीज़ तब शायद सही से कर पाएंगे जब हम खुद के लिए सही हो पाएंगे। जो इंसान खुद के लिए सही नहीं है वो इंसान दुनिया में किसी के लिए सही नहीं हो सकता। तो हम पहले अपनी यात्रा स्वयं की ओर करते हैं। बाहर से देखने में तो आप दुनिया के सारे काम कर ही रहे होंगे, उसको मना थोड़ा कर रहा है कोई, लेकिन वो आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं आप उसको भी महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप गुस्से को भी महसूस करेंगे तो आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे। जब आप स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो आप स्ट्रेस को महसूस करेंगे तो आप स्ट्रेस में नहीं जा पाएंगे। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन को आप महसूस करने लगते हैं तो आप डिप्रेशन को महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी से चिढ़ रहे हैं और आप उस चिड़चिड़ाहट को महसूस कर रहे हैं तो आप वो जो चिड़चिड़ाहटपन है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। ख़त्म तो शायद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। अगर आप खुशी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको बहुत हंस रहे हैं, तो जब आप उस हंसने को महसूस करेंगे तो बाहर की हंसी अंदर के आनंद में बदल जाएगी। फिर आपकी बाहर की जो खिलखिलाहट है वो एक मुस्कुराहट में बदल जाएगी। तो ये अंतर आता है उस किसी भी चीज़ को फील करने में, ये अंतर आता है किसी भी चीज़ को महसूस करने में। और ये जो महसूस करने का फंडा है ये तब हो पाएगा जब आप अंदर से खुद के लिए जो है फोकस्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक चीज़ के लिए है, ये हर चीज़ के लिए है। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा, ये किसी और के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करके देखेंगे। आप इस चीज़ को जब अप्लाई करें और आपको जो कुछ भी असर समझ में आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।